तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे विकार माँ का मंजिलों को इंतजार है, यह आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। मुसीबतों के सर कुचल, बढ़ेंगे एक साथ हम। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिस तरह का स्वप्न और जिस तरह के शब्दों का यह जोशीला गीत लिखा गया था आज के 5 दशक से भी अधिक पहले, आप क्या जानते हैं कि यह गीत किस तरह से विरोध का, विद्रोह का, न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का नारा बन गया? कौन थे इसके रचनाकार और कैसे लिखा गया था यह गीत? आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब, और जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है हर जोर जुल्म के टक्कर में। जाहिद खान के संपादन में यह पुस्तक आई है। शैलेंद्र पुस्तक का नाम है, शैलेंद्र हर जोर जुल्म के टक्कर में। शैलेंद्र हर जोर जुल्म के टक्कर में क्यों है और किस तरह से उन्होंने समूचे साम्यवादी आंदोलन को, प्रगतिशील आंदोलन को, जनवादी आंदोलन को एक दिशा दी। देश में स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक ऐसा वक्त था जब प्रगतिशील लोग, जो लगातार अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान भी साम्यवाद से प्रभावित थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे, मजदूरों से प्रभावित थे, उनको लगता था कि आज़ादी के बाद मजदूरों को उनका हक नहीं मिला। जो भी समाज के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में मजदूरों के लिए न्याय की जो लड़ाई थी, सच की जो लड़ाई थी, उनके लिए संघर्ष की जो लड़ाई थी, उनमें जिन रचनाकारों ने साथ दिया, उनमें फिल्म उद्योग से जुड़े हुए रचनाकारों की अपनी एक बड़ी भूमिका थी। आज़ादी के तुरंत बाद ऐसे लोगों में कैफी आजमी, जानिसार अख्तर, शैलेंद्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शैलेंद्र ने फिल्मी दुनिया को एक से बढ़कर एक गीत दिए, लेकिन उनकी अपनी अहमियत उन शब्दों के चलते थी जो शब्द मनुष्यता को आवाज देते हैं, स्वतंत्रता को आवाज देते हैं, समानता को आवाज देते हैं, और इस धरती पर जो कुछ भी न्याय से जुड़ा हुआ है या जो कुछ भी मानवता विरोधी है, उसके विरोध को स्वर देते हैं। यही वजह है कि शैलेंद्र के गीतों ने नारों की शक्ल ली, और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पुस्तक में जाहिद खान, जो कि खुद प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे हैं और तरक्की पसंद तहरीक की रहगुजर और तहरीक आज़ादी और तरक्की पसंद शायर, इस तरह की पुस्तकों के साथ साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति को बरकरार रखते हैं, आंदोलनों से भी जुड़े हैं। उन्होंने शैलेंद्र के उस कर्म को याद करने की कोशिश की है इस पुस्तक के माध्यम से, जो शैलेंद्र को फिल्मों का लोकप्रिय और अपने समय का महानतम गीतकार ही नहीं, बल्कि जनवादी आंदोलन और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ा हुआ रचनाकार भी साबित करता है। मैं, मेरा कवि और मेरे गीत एक आत्मकथ्य इस पुस्तक में है जो शैलेंद्र का ही लिखा हुआ है। और शैलेंद्र बताते हैं कि ये जो मैं है, मैं के बिना न तो मेरे गीत बन सकते थे न मेरा कवि। उनका कहना है कि अगर ये तीनों साथ साथ दौड़ें, यानी उनका गीतकार, उनका कवि और उनका तो मैं की जीत होगी। उनका कहना है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि मैं से परे हूँ, वह दरअसल गलत कहते हैं। साधारण इंसान पहले मैं के बारे में ही सोचता है, और
फिर वहाँ से वह शुरू करते हैं कि किस तरह से उनकी माँ की जिद ने उन्हें कॉलेज छुड़ाया। उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान फिर वो कॉलेज के अधिकारियों से उनकी जो भिड़ंत हुई थी, उसके बाद मनोविज्ञान के प्रोफेसर से जो उनकी बातचीत थी, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम बहुत क्रांतिकारी बनते हो, तुम कवि बनते हो, क्या तुम अब मशीनों पर कविता लिखो? और उनका कहना था कि नहीं, मशीनों पे भी कविता लिखी जा सकती है, क्योंकि मशीनों के भी अपने स्वर होते हैं। स्वर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें मनुष्य का श्रम, उसके सपने और पूंजीपति की पैसा कमाने की सोच शामिल होती है। और यहाँ वो बच्चन का उदाहरण देते हैं इस लेख में कि रात्रि का अंतरिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाह बांधे मैं खड़ा सागर किनारे। यहाँ वो पंत को भी ले आते हैं, कहो कौन तुम दमयंती सी, तरु के नीचे हो सोई, क्या तुमको भी छोड़ गया है अलिनल सा निष्ठुर कोई। शैलेंद्र के गीतों, उनके भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के से उनके जुड़ाव, और जाहिद खान एक बहुत मज़ेदार घटना इसमें उल्लेख करते हैं कि शैलेंद्र और विष्णु खरे, वो कह रहे हैं कि विष्णु खरे की एक बार मुलाकात हुई किसी कार्यक्रम में। वहाँ इनके अपने निजी कार्यक्रम में इनकी बेटी की शादी के दौरान वृंदा करात ने, अजय कुमार ने लिखा है, जो उद्भावना के संपादक हैं, कि उनकी शादी में वृंदा करात आई थी और विष्णु खरे से परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, और उन्होंने कहा कि आप कुछ नारे लिख दीजिए आने वाले समय के लिए। और वो विष्णु खरे बहुत नाराज़ हुए, और उनका कहना था कि वाम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि मैं ऐसे नारे लिखता रहूं। तो उनको कहा गया कि आप शैलेंद्र से सहयोग लीजिए। शैलेंद्र के जीवन के जो विविध पहलू हैं, शैलेंद्र के जीवन का जो संघर्ष है, शैलेंद्र के जीवन की जो रचना प्रक्रिया है, उसके बारे में जिन लोगों के लेख इस पुस्तक में शामिल हैं, उसमें शैलेंद्र का आत्मकथ्य मैंने बताया। जाहिद खान का ही लेख है हर जोर जुल्म के टक्कर में। राजेश जोशी लिखते हैं मैं अलस भोर की नीली रोशनी हूँ। विष्णु खरे का लेख है जब वो नागार्जुन के टक्कर के कवि के रूप में शैलेंद्र को स्थापित करते हैं। अरुण कमल का कहना है कि शैलेंद्र को गीतों को सुन के हम बेहतर इंसान बने। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह इश्क, इनकलाब और इंसानियत के जो शेड्स हैं, जो रंग है शैलेंद्र की कविताओं में, उनकी बात करते हैं। इस बात का भी एक उल्लेख है कि किस तरह से राज कपूर ने पंजाब पर उनके लिखे एक गीत को सुनकर उन्हें यह अवसर दिया था कि आप फिल्मों के लिए गाइए, और शैलेंद्र ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखता। और एक समय ऐसा आया जब शैलेंद्र को पैसों की ज़रूरत थी, और वो राज कपूर के पास पहुंचते हैं और राज कपूर से कहते हैं कि आप हमें अवसर दीजिए, और बरसात के 2 गीत उन्होंने लिखवाए। दरअसल 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस संविधान को लागू होने के बाद जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए साहित्यकार थे, उनमें बहुत सारे लोग शामिल थे। उन सभी का मानना था कि देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन रोजी रोटी और मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो लगातार बरकरार हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है न्योता और चुनौती जैसे कविता संग्रह में शैलेंद्र जो है बाकायदा भारत के संविधान को, भारत की स्वतंत्रता को अपनी कविता की कसौटी पर कसते हैं। यह जो पुस्तक है वो शमशेर बहादुर सिंह का भी उल्लेख करती है कि किस तरह से शमशेर बहादुर सिंह ने 16 अगस्त 1947 में के जो दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने आता है याद मुझको में शैलेंद्र के लिए लिखा था कि पृथ्वीराज कपूर और ख्वाजा अहमद अब्बास एक मंच का संचालन कर रहे थे, और शमशेर ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि मेरी जगह पे शैलेंद्र कविता पढ़ेंगे। और पहली बार मंच जो है वह शमशेर बहादुर सिंह के मना करने पर वह अवसर मिला। इसी तरह से 500 रुपयों की जब इनको ज़रूरत थी तो बरसात के गाने उन्होंने लिखे। ये अलग बात है कि बरसात की
उन 2 गीतों की कामयाबी ने उन्हें पूरे देश में और पूरी दुनिया में अमर कर दिया और उसके बाद आवारा हूँ के गीत ने विश्वव्यापी ख्याति दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र के गीतों के शब्दों को हम जब देखते हैं तो भले ही वो फिल्मी गीत हैं कहने के लिए, लेकिन उन गीतों में जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह की मनुष्यता के भाव हैं, अगर एक कविता जिसमें वो कहते हैं फिल्मी गीत है, कविराज कहें न यह ताज रहे, न यह राज रहे, न यह राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। यह पुस्तक शैलेंद्र को पन्नों में भले ही कम हो, लेकिन शैलेंद्र पर एक अलग दृष्टि डालती है। और ऐसे समय में जब गणतंत्र दिवस का अवसर समीप है, तब हमें हमारे जो स्वप्नजीवी गीतकार हैं, शैलेंद्र जैसे गीतकार हैं, जिन्होंने न केवल प्रेम को, मनुष्यता को, मनुष्य के संघर्ष को और मानव अस्मिता को अपनी आवाज़ दी, बल्कि मनुष्य के मन में संघर्ष का वह दृष्टिकोण दिया, वह नारा दिया, वह सोच भरी कि आप किसी भी स्थिति में जुल्म के खिलाफ, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कह सकते हैं या क्रांति के लिए जली मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, यह गम की बदली में चमकता एक सितारा है, आज अपना हो न हो कल हमारा है। ऐसे गीतों से वह दृष्टिकोण दिया, वह दृष्टि दी जो लगातार आज भी छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, मजदूरों के बीच, संघर्षशील कामगारों के बीच एक मंत्र की तरह से है। मैं उद्भावना प्रकाशन को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए और जाहिद खान को इस अनूठी पुस्तक के संपादन के लिए बधाई देता हूँ। इसका मूल्य 125 रुपये है। उद्भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और शैलेंद्र पर कुल अपनी तरह के 22 अध्याय हैं इसमें, जिसमें संत शैलेंद्र के हस्तलिखित गीत भी हैं, उनकी डायरी के कुछ पन्ने भी हैं, भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र की समीक्षा भी है, आलोचकों की नज़र में गीतकार शैलेंद्र क्या हैं, उनके जन गीत क्या हैं, उनके लोकप्रिय फिल्मी गीत क्या हैं, फिल्मी दुनिया की नज़र में क्या थे, और फणीश्वर नाथ रेणु, जयनारायण प्रसाद, विजय पाडलकर, मरगूब अली, अनीस अमरोहवी, दीप भट्ट, विश्वास पाटिल का भी लेख है, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का भी लेख है, अन्य लेखों की मैं चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय इसी जगह मिलूँगा किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।